स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत आज आयोजित विशाल तिरंगा यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नए दौर में प्रवेश कर चुका है और अब कोई भी अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। हमारी जांबाज सेना ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देकर भारत की शक्ति का परिचय कराया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज इंदौर में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान की यात्रा में शामिल हुए। पूरा शहर राष्ट्र की आन बान शान तिरंगे के रंग में रंगा और शहर में देशभक्ति के जोश और जुनून का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। पूरा शहर देशभक्ति पर आधारित गीतों और वंदे मातरम तथा भारत माता की जय के नारों से गुंजायमान हो गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और यात्रा का पूरे मार्ग पर जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इस विशाल यात्रा के हजारों नागरिक सहभागी और साक्षी बने। समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग जोश और जुनून के साथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ के नागरिकों को लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा लोकतंत्र के प्रहरियों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक नए शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है और हमारे तिरंगे की आन, बान और शान पहले से कहीं अधिक बुलंद हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारे लिए गौरव का विषय है कि 15 अगस्त को हमारा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने के लिए हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के माध्यम से राष्ट्रीय पर्व को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाने के लिए सभी जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों को मूर्त रूप देने के लिए जनवरी से जनवरी तक स्वच्छता का अलख भी जगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करते हुए इंदौर नगर निगम के स्मार्ट इंदौर हेल्पलाइन व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम को महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव ने संबोधित करते हुए इंदौर की स्वच्छता यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंदौर लगातार 8 वर्षों से देश में स्वच्छता में अव्वल है। इंदौर अब डिजिटल तकनीकी का उपयोग कर स्वच्छता के कार्यों तथा जन समस्याओं के निराकरण को त्वरित और अधिक प्रभावी बना रहा है। उन्होंने आज से प्रारंभ हुई स्मार्ट इंदौर हेल्पलाइन के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम को श्री सुमित मिश्रा ने भी संबोधित किया। यात्रा में तिरंगे से सजे विशेष रथ पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सवार हुए। उन्होंने पूरे यात्रा मार्ग में नागरिकों का अभिवादन किया। जगह जगह नागरिकों ने मुख्यमंत्री जी का उत्साह और उमंग से भव्य स्वागत किया। यह यात्रा ऐतिहासिक राजवाड़ा से शुरू होकर कृष्णपुरा छतरी जेल रोड जिला न्यायालय के सामने से होते हुए ऐतिहासिक गांधी हाल में संपन्न हुई। यात्रा के बाद जन्माष्टमी आ रही है। मेरा मौका है कि प्रदेश भर में आपने कृष्णों पे आधारित बहुत अच्छा, ये बात सही है। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी 16 अगस्त को आ रही है और ये भी कमोबेश कई विद्वानों ने मुझे कहा और हम भी इसको देखते हैं कि सच्चे अर्थों में तो भगवान कृष्ण ने भी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी थी। ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि कंस को मारने के बाद उसकी सत्ता को अपने खुद ने अपनी कुर्सी नहीं समझी और उनके पिताश्री को उग्रसेन को राज्य दिलाया। दूसरी बार महाभारत का भी बड़ा युद्ध हुआ और भगवान कृष्ण ने स्वयं कोई सिंहासन नहीं लिया, उसमें युधिष्ठिर ने अपनी विजय प्राप्त की। ऐसे कई घटनाक्रम बताते हैं जिसमें भगवान कृष्ण ने धर्म की लड़ाई लड़ी। तो हम तो अतीत के भी दोनों सारे पक्ष को देखें। हमारे भगवान राम ने भी लंका जीत ली लेकिन कुर्सी को महत्व नहीं दिया, विभीषण को राज्य दिया। हमारे सामने ऐसे हमारे महापुरुषों के हमारे देवताओं के उदाहरण भरे पड़े। इसलिए इसी कारण से लोकतंत्र की जड़ें दुनिया में सबसे गहरी हमारे यहाँ है। हमने जरूर प्रदेश में जन्माष्टमी के माध्यम से भगवान कृष्ण की जहाँ जहाँ लीलाएं हुई
ऐसे लीलाओं के तीर्थ बनाने के लिए। जैसे ये जाना पाओ हमारा इंदौर के पास का, जहाँ 7 नदियों ने अपना उद्गम मान करके वहाँ की धाराएं निकली है, ऐसी जाना पाओ की पहाड़ी पर महर्षि परशुराम ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया, ऐसा इतिहास है। हम चाहेंगे कि भगवान कृष्ण का वो परशुराम जी द्वारा दिया गया ऐतिहासिक पल दुनिया के सामने अमर हो जाए। इसी प्रकार से माता रुक्मिणी के हरण के समय भगवान कृष्ण का धार के पास अनसेरा में युद्ध हुआ था, इसलिए वो इतिहास भी द्वारका, मथुरा, गोकुल, वृंदावन के समान वो भी तीर्थ बने। ऐसे उज्जैन सांदीपनि आश्रम, गरीब अमीरी की दोस्ती का ऐसा केंद्र महिपुर के पास नारायण नामक वो स्थान, गरीब अमीर के लिए आज भी 5000 साल पुराना वो अद्वितीय इतिहास है। व्यक्ति कितने बड़े में पहुंच जाए लेकिन अपने स्कूल के अपने गरीब मित्रों को ना भूले, इससे बेहतर कौन से प्रमाण हो सकते हैं। ऐसे एक नहीं कई शिशुपाल वध का घटनाक्रम चंदेरी से जुड़ता है। मध्यप्रदेश में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई है और मध्य प्रदेश सरकार कल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से धर्मस्व विभाग को जोड़ करके हर एक स्थान को तीर्थ बनाएगा। जैसे भगवान श्री राम के वन पथ गमन मार्ग को हम अद्वितीय रूप से काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के भी पथ गमन मार्ग के लिए राजस्थान सरकार और अन्य सरकारों के साथ मिलकर के उसमें भी काम कर रहे हैं। लगातार खबरों के लिए बनी रही हमारे साथ। नमस्कार।